the executive committee. His involvement in inspection and evaluation process plays a vital role in maintaining high standards in pharmacy education and practice. I humbly invite Shri Dharmendra Singh sir to address the gathering. नमस्कार। सोए हैं क्या? नमस्कार यार, नमस्कार का तो आवाज़ नहीं आया। दीपेंद्र सर जागेंगे नहीं। अगर आपकी नमस्कार उनको पूरा नहीं मिलेगा तो हो सकता है नया सिलेबस में कुछ और जोड़ देंगे। मुझे लगता है एक सिलेबस में नमस्कार भी जोड़ देना चाहिए। थैंक यू मैडम लोग। आप लोग मैडम लोग को देख के मुझे याद आया पंडित जी लोगों का। सत्यनारायण कथा घर में होता है और जब सत्यनारायण कथा होता है तो पंडित जी अंतिम में बोलते हैं अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजाओ। तो मैडम लोग बोलते हैं कि पे क्या ब्लाउज बोलते हैं ना, ताली बजाने के लिए कुछ बोलते हैं, तो आप लोग जोर जोर से ताली बजाते हैं, है ना? तो ताली बजाओ यार। ऊपर के बच्चे लोग को सिलेबस नहीं चाहिए क्या? ऊपर के बच्चे लोग को सिलेबस नहीं चाहिए तो बताइएगा। चाहिए ना? एक लड़का बड़ी जोर से ताली बजाया, लगता है एमफॉर्म का स्टूडेंट होगा। बच्चे लोग एक ही चीज़ बोलेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मैं वाकया शेयर करता हूँ सर। अभी मेरी मम्मी गई थी हल्दी लाने, तो बोला हल्दी का दाम बढ़ गया। हम बोला ऐसा क्यों भाई, हल्दी तो हमारा घर का है। तो बोला नहीं, पेटेंट जो है ना वो अमेरिका कराया टर्मरिक के नाम से। तो हम बोले यार ये तो गलत बात है। यानी हम लोग कहाँ पिछड़े हुए? पेटेंट में पिछड़े हुए हैं कि सब काम हम कर रहे हैं और पेटेंट अमेरिका ले जा रहा है। तो सर से गुजारिश करेंगे कि पेटेंट पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर हमको मिर्चा भी पेटेंट कराना हो, छींक भी पेटेंट कराना हो, तो आप लोग पेटेंट जरूर करें। पेटेंट में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं शायद, क्योंकि अभी जो एब्स्ट्रैक्ट निकालेंगे अब कितना निकलेगा नहीं मालूम। कितने बच्चे लोग प्रेजेंटेशन देंगे सच का और झूठ का तो हमको मालूम है। सच का कितना देंगे वो आप करेंगे और उसको अगर पेटेंट करवा देते हैं तो आप लोग भी दीपेंद्र सर और मैडम जैसे डॉक्टर कहलाएंगे। ऐसे ही होता है ना सर? अगर नहीं करेंगे तो आप लोग भी हमारे जैसे डॉक्टर लेस हो जाएंगे। हम भी मम्मी के जैसा जाएंगे, हल्दी और मिर्चा कर देंगे और गाली दे के खूब आएंगे इंडिया गवर्नमेंट को। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेटेंट जरूर कराएं। कोई भी चीज़ करते हो, ऐसा नहीं है कि खाली पीएचडी वाले लोग ही पेटेंट करा सकते हैं। आप लोग जिसको भी शोध आता है, कुछ भी आता है, आप लोग पेटेंट कराने जाएं, पेटेंट करें। मेरा एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। दूसरा, हम लोग आगे जा रहे हैं और हम लोग का गवर्नमेंट हमको पीछे ले जा रहा है। अब मालूम नहीं, सर बोलते हैं कि हम फायर फाइटर हैं। अब ये बताइए, हमको डीटेल से बाहर कर दिया जा रहा है। कौन कौन बैठता भगवान जानता है उसमें। कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस लोग बैठते हैं, सर लोग भी बैठते हैं होंगे लगता है, इसीलिए अगल बगल झांक रहे हैं। लेकिन फार्मासिस्ट की पढ़ाई पढ़े हैं हम और दवाई बांटे ग्रेजुएट लोग, तो हम काहेला पढ़ेंगे? काहेला कॉलेज खोलेंगे? बंद कराओ, कॉलेज बंद करा दो क्या? पढ़ाई डीटेल की पढ़ाई, डीटेल बोलते हैं कि फार्मासिस्ट का क्या जरूरत है? अरे बूढ़ बाप कहीं के, तोरा मालूम है नहीं फार्मासिस्ट का क्या जरूरत है? अब ये ना तोरा सिखाए हैं हम लोग कोरोना का टाइम में। कोरोना का टाइम में क्या सिखाया तुमको फार्मासिस्ट का जरूरत क्या होता है? फार्मासिस्ट, अभी तो मंत्री साहब बोल के गए कि सर फार्मासिस्ट ही एक ऐसा आदमी था कि जो हमको कोरोना से बाहर लाया। ओकर बातों डीटेल में हमारा जगह ना है। बताइए, बोलता है कि नहीं आप लोग का कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग का दवाई हम लोग बंटवा देंगे क्यों भी नॉन टेक्निकल आदमी से। तो पढ़ाइए वह बंद करा दो। काहे लोग पढ़ाया था? नहीं पढ़ाना चाहिए था, बंद करा दो। वो भी नहीं बंद कराएंगे क्योंकि उसमें आप लोगों के रोज़गार बहुत है ना? बच्चे लोग की पैसा आती है बहुत है। तो डिटेल मैं बच्चे लोग से रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे और टीचर से भी, ये आपके भी सोचने की चीज़ है। और डिटेल का प्रोटेस्ट लेटर के थ्रू, प्रोटेस्ट इसका मतलब नहीं है कि रोड में जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। आप अपनी वाणी को, अपनी लेखनी को जरूर लिखें गवर्नमेंट को, कंसर्न अथॉरिटी को, कि सर हम पढ़ाई पढ़ते हैं 2 साल की, 4 साल की, 7 साल की, और उसके बाद भी हमको इस चीज़ से वंचित किया जाता है, ऐसा क्यों? सरकार समझेगा, सरकार हमारा माई बाप है, समझेंगे, वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं। अगर नहीं समझेंगे तो फिर तो हम लोग हैं जय जवान जय किसान, हल जोतेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा सर एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब आए हैं, इतना कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सब टीचर्स लोग को भी बोल रहा हूँ मैं, इतना कार्यक्रम कर रहे हैं देश विदेश में भी सर, APTI वाले बॉस भी बैठे हुए हैं सर, किनके नाम से कर रहे हैं, किनके नाम से कर रहे हैं? ML सराफ जी के नाम से कर रहे हैं। उनकी आइडेंटिटी क्या है? खाली एक फ्रेम में, सिर्फ एक फ्रेम में। क्या हमारा ये बनता नहीं है कि उनके राष्ट्रीय सम्मान दिलवाएं? जब तक एक राष्ट्रीय सम्मान हमारे ML सराफ को नहीं मिलेगा तो आपकी भी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। मैं इस मंच से आपको वादा करता हूं, हमने तो छेड़ दिया है पूरे भारत में, उड़ीसा में भी छेड़ा है, बंगाल में भी छेड़ा, इलेक्शन का मतलब सिग्नेचर कैंपेन छोड़ दिया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से, जिन्होंने हमें नौकरी दिया, जिन्होंने हमें भू अर्जन दिया, उनकी आइडेंटिटी के लिए एक कोई ना कोई राष्ट्रीय सम्मान उनको दिया जाए। मैं तो आज अधिवेशन का मैं बहुत कुछ सुन रहा था, मैं तो PCI के लिए धन था कि मुझे ज़मीन मिल रहा है, किसी ने वो ज़मीन दिलवाया, बहुत अच्छा लगा। मगर वो आइडेंटिटी किसके थ्रू आया? साहब के थ्रू आया। जिस फार्मासिस्ट को कोई जानता नहीं था, जिसकी पढ़ाई को कोई जानता नहीं था, उसको हमारे ML सराफ जी ने लाया। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। आपके घर में गार्जियन होंगे, गार्जियन जब बुजुर्ग हो जाते हैं, चाहे बीमार हो जाते हैं, तो हम लोग उनके दवा दारू करते हैं कि नहीं? तब ना हमारी आइडेंटिटी बनती है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अगर हम अपनी इंडस्ट्री, अपनी मिनिस्ट्री बनवाएं, अपना जब पहचान बना, अरे ML सराफ जी को हमने एक प्राइज दिया था, वो क्या था? ये फार्मेसी के लिए दिया था। तो क्यों नहीं हम लोग एक लेटर लिखे, क्यों नहीं हम लोग एक आह्वान उठाए कि ML सराफ जी को एक राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए, चाहे जो भी देना आपको दे दीजिए, मुझे नहीं मतलब है कौन कौन सम्मान है, मगर एक जो भी सम्मान मिलता है उनको एक दिलवाना। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रेसिडेंट साहब से कि तो अगर वो चाहें ज़मीन लेना चाहेंगे तो ज़मीन लेंगे, और सम्मान अपना भी करवाना चाहेंगे तो एक ज़रूर लेटर लिखेंगे सरकार को, गवर्नमेंट सरकार को। देखो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप लोगों को, और क्योंकि आप लोग बड़ा मशगूल है। आज तो हम बड़ा धन्यवाद है दीपेंद्र सर का कि 6 वाणी नहीं बोला, अपने अंतिम महीने तो पढ़ाते हैं बच्चे लोग को बड़ी कि मोबाइल से दूर रहो, एक प्लांट लगाओ, ऐसे पढ़ाते हैं ना सर, बड़ा अच्छा चीज़ पढ़ा। आज नहीं पढ़ाए हैं, मालूम नहीं क्यों, अपने घर में नहीं पढ़ाए हैं, बाहर में सबको पढ़ाते हैं। तो ये बच्चे लोग एक ही चीज़ जानो। और मैं एक तो अंतिम करूँगा सर, आप लोग क्यों नहीं ताली बजा रहे, मुझे अभी समझ में आया। नहीं 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 बेटा बेटा बेटा, आप लोग ताली इसलिए बजा रहे कि आप हमें जानते नहीं हैं PCI होता क्या है। जब आप जानेंगे तभी ना ताली बजाओगे। तो हमने एक बार बंगाल गए थे, बंगाल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जगह है, तो पूछा PCI का क्या मतलब होता है, तो बोलता प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। कोई बोला सर पेस्टिसाइड कंट्रोल ऑफ इंडिया। तब हमको समझ में आया बच्चा लोग ताली क्यों नहीं बजाता है। अरे हमारा समझेगा तब ना कि हम क्या हैं, हम आपके सामने क्यों खड़े हैं, हम आपके लिए क्या करते हैं और आपके लिए क्या नहीं कर सकते हैं, तभी ना ताली बजाइएगा बॉस। आप तो एक हमारे प्रेसिडेंट साहब 365 दिन में 365 दिन हम लोग को पेरते रहते हैं। हम इसी मेंबर बने, काहे के लिए बने नहीं मालूम, रात भर नहीं सोने दिए, इसी मीटिंग है कल। अरे हम भी इंसान हैं, हमको भी खेलने पीलने का आदत है सर। अब ये बच्चे लोग PCI नहीं जानते, आपने देखो हमारी बात भी हो गई। अब मैं समझा, अब ये साहब हमारे PCI कंट्रोल, PCI ने एक पोर्टल बनाया है। कितने आदमी ने देखा, कितने बच्चे लोग ने देखा है, कितने बच्चे लोगों ने हमारा पोर्टल को जाके सर्फिंग किया है? एक भी नहीं ना। ये बेकार बनाते हैं, एक है ये बेकार बनाते हैं, इनको प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। ये पोर्टल बनाया आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एक कोना दिया गया स्टूडेंट्स फोरम के लिए। आप बताइए, टीचर्स के लिए भी दिया है, हर एक आदमी को दिया है, लेकिन कितने स्टूडेंट जाके उसमें लॉगिन करते हैं कि हमसे सीधा सीधा आपकी बात हो जाए, सीधा सीधा आपको जो तकलीफ है, जो मतलब हमारे ERC जो चेयरमैन बैठे हुए हैं, एजुकेशन में क्या चाहिए, आपको क्या जरूरत। जैसे आज सर ने बताया कि भाई इंडस्ट्री वाले लोगों को ऐसा करना चाहिए, हम बच्चे लोगों को ऐसा शोध करवाना चाहिए। आप लोगों ने कभी लिखा? जब लिखोगे नहीं, माँ भी दूध उसी को पिलाती है जो रोता है, आप रोते ही नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं। वी आर सफिशिएंट सर, हम लोग को सब मालूम है।
वो टीचर्स भी वैसे ही हैं, टीचर्स भी वैसे ही हैं। न्यू ERC चेयरमैन का मैं पूछ रहा था सर कितना कमेंट आया, बोला सर 150। और हम कॉलेज कितना है 7,000 8,000 कॉलेज है, उसमें टीचर्स कितना होंगे? डिप्लोमा का कॉलेज है इंटू 6 कर लो, B.Pharma का इंटू 13 कर लो, उसके बाद भी 150। हमको लगता है सर अपने घर में ही सबको करवा रहे होंगे, नोट करवाए होंगे और भिजवाए होंगे। तो आप बताइए जब आपको ज़रूरत नहीं है तो PCI भी तो पैसा लेके सो जाएगा ना। आपका पैसा देते हैं ना हमको, वो 1,33,000 के 1,13,000 रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए, वो भी सो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज जाना बच्चे लोग, आप लोग PCI का पोर्टल खोलना, आपका एक कॉलम दिखेगा, उसमें जितना गाली भर कर लिख के देना होगा लिख के देना। हम एक्सेप्ट करते हैं आपके गाली को भी। अरे लिखो तो कम से कम लिखो धर्मेंद्र सिंह काला आदमी है, वो भी तो लिख के भेजो, वो भी नहीं लिखते हो। लिखो, लिखना सीखो। आजकल क्या मोबाइल है सर बताएंगे, मोबाइल में बच्चे लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं। खाली हमारा बच्चा भी, आप क्या हमारा बच्चा भी छोड़ दिया है। अब उसको बोलना पड़ता कॉपियाँ लाए हैं, बोला सर हम तो इधर से पढ़ लेते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या आता है 0, क्योंकि बोलता वो तो मोबाइल में पढ़ रहा था, तो अगर हमें 0 आ जाता। तो रीडिंग शुड भी दिया, रीडिंग करते रहो और हमको खूब गरियाते रहो पोर्टल में, है ना, खूब गरिया। वहाँ से जाना, बोला सर बोले थे पोर्टल खोलना, तो लिखो ये पोर्टल में कुछ नहीं है सर, क्या लिखे, ठीक ना बच्चा लोग? नहीं चाहिए तुम लोगों को भी, जीपेड भी नहीं चाहिए, हम समझ गए। पैसों नहीं चाहिए तुम लोगों को, बड़ी धनवान आदमी लोग आपके गार्जियन, हम समझ गए। कोई बात नहीं, देखो पढ़ने पढ़ाने का बात इन लोगों का है, हमारा बात डंडा चलाना, डंडा मारना, प्यार से आपको समझाना। अगर आप समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं समझ में आएंगे तब भी हमको तो वेतन मिल ही जाएगा। 6,000 रुपया हमको मिलता आने जाने का, मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।